नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अलाइसिंग प्रॉब्लम जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। अलाइसिंग प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएट की जा सकती है डिस्क्रीट नेचर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ, क्योंकि अलाइसिंग जो है उसका मतलब हुआ कि आप जब कॉन्टीन्यूस सिस्टम को एसोसिएट करते हो अपनी कंप्यूटर ग्राफिक्स की स्क्रीन पर जो कि डिस्क्रीट होती है, तब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो डिस्क्रीट है, उस पर वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ लेती हैं, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो तो रियल नंबर्स का बना हुआ है, तो उसमें हर पॉइंट के बीच में, हर दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और जबकि हमारी स्क्रीन पर क्योंकि इंटीजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक और दो के बीच में और कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए जो एड्रेस करता है हमारा एड्रेसेबल होना उसका फ़ायदेमंद था एक तरफ, पर अब दूसरी तरफ ये नुकसान हो गया कि अगर हम रो नंबर कॉलम नंबर जो इंटीजर वैल्यू लेंगे जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है वो कॉन्टीन्यूस नेचर का होता है, तो हमें वो जो मैपिंग जब बनानी पड़ेगी उस कॉन्टीन्यूस वर्ल्ड को डिस्क्रीट वर्ल्ड में लाने के लिए, उस दौरान जो चीज़ें होंगी उसके कारण जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम अलाइसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो जड़ है वो यही है कि हमारा जो ग्राफिक सिस्टम है वो जो है वो डिस्क्रीट है और रियल वर्ल्ड जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो जब हम कॉन्टीन्यूस रियल वर्ल्ड स्पेस को डिस्क्रीट वर्ल्ड स्पेस में हम लगाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिप्ट अप हो ही जाएंगी, क्रिप्ट अप होंगी मतलब कि निकल आएंगी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आप सभी प्रॉब्लम्स को इन मैपिंग्स के साथ जोड़ सकते हैं। यही रीज़न है अलाइसिंग प्रॉब्लम होने का। तो आइए देखते हैं कि कितनी तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं ये अलाइसिंग प्रॉब्लम्स। पहली जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं हम स्टेयरकेस प्रॉब्लम या जैग्ड लाइंस। दूसरी प्रॉब्लम का नाम है नॉन यूनिफॉर्म ब्राइटनेस प्रॉब्लम और तीसरी प्रॉब्लम को बोलते हैं हम पिकेट फेंस प्रॉब्लम। पहली जो स्टेयरकेस जैग्ड लाइंस हैं, अगर मैं स्टेयरकेस जैग्ड लाइंस बोलूँ तो नाम बता रहा है कि स्टेयरकेस इफ़ेक्ट आता है। स्टेयरकेस का मतलब हुआ सीढ़ियाँ जैसा। तो जो स्टेयरकेस इफ़ेक्ट है वो ये कहता है कि अगर हम कोई लाइंस जो हैं उनको अपने डिस्क्रीट सिस्टम पे प्लॉट करें, तो अगर वो वर्टिकल लाइन है जैसा कि मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ, या वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे कि अब ये वाले जो साथ साथ के पिक्सल्स हैं बिल्कुल ये प्लॉट मैं कर रहा हूँ, तो देखें तो आप लाइन की मोटाई जो है लगभग सेम रहती है। इसमें कोई भी लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आती। बट जैसे ही मुझे कोई डायगोनल लाइन बनानी पड़ती है, जैसा कि मैं इस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि इस केस में ये सीढ़ियों जैसा इफ़ेक्ट नज़र आने लग जाता है। अगर आप ध्यान से पिक्सल्स को देखें तो यही इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम स्टेयरकेस इफ़ेक्ट, जो कि रियल वर्ल्ड सिस्टम पे नहीं होता। रियल वर्ल्ड सिस्टम में यदि लाइन जो है वो चाहे वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, रियल वर्ल्ड की लाइन जो है उसकी मोटाई बिल्कुल सेम रहने वाली है। मतलब कि अगर मैं रियल वर्ल्ड की लाइन बनाता हूँ तो उस केस में जो लाइन है वो देखने में कैसी लगेगी, मैं आपको रियल वर्ल्ड की लाइन एक बना के दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ। अगर पिक्सल्स ऐसे हैं, पर ये पिक्सल्स ना माने आप, ये माने कि रियल वर्ल्ड सिस्टम अगर है तो जो लाइन की चौड़ाई है वो डायगोनल लाइन में भी सेम रहनी चाहिए थी। मतलब कि ये जो मैं डैश्ड लाइन अभी बना के दिखा रहा हूँ लगभग इस तरीके से आपकी लाइन जानी चाहिए थी, जो कि ऊपर वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। इस प्रॉब्लम से बचने का मतलब कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई, उस सॉल्यूशंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इफ़ेक्ट आना चाहिए था जो मैं अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक्चुअल में आ कुछ और रहा है, आ वो रहा है जो ऊपर है।
जिसे हम कहते हैं स्टेयरकेस इफेक्ट। देखिए इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हर पिक्सल जो है उसके अंदर कुछ खाली स्पेस जो है वो होना चाहिए था, जैसे कि जिसको कि मैं मान लो फीके नीले रंग से ये भर के दिखा रहा हूँ। ये देखिए हर पिक्सल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो एक्चुअल में लाइन का पार्ट नहीं बनता, और ऊपर वाले डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आई जिसको हम बोल रहे हैं हम स्टेयरकेस इफेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसको हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे। इसको जानने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये है एक्चुअल लाइन रियल वर्ल्ड की विदाउट द स्टेयरकेस इफेक्ट, जो कि यूनिफॉर्म दिखेगी। इसको भी हम देखें, जो सेकंड प्रॉब्लम हमारी है जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ब्राइटनेस प्रॉब्लम, जो अनइक्वल ब्राइटनेस प्रॉब्लम, वो भी इन्हीं के कारणों से आती है। देखें अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको हर जगह पर बराबर मोटाई दिखाई देगी लाइन की, जिसके कारण लाइन एक इक्वल ब्राइटनेस वाली लाइन दिखाई देगी। जबकि जो लाइन डायगोनल होती हुई जा रही है, जो ओरिजिनल क्रिएट होती है हमारे डिस्क्रीट सिस्टम्स में, वो राइट साइड वाली लाइन है जिसमें स्टेयरकेस इफेक्ट था। और ये स्टेयरकेस इफेक्ट जो है उसके कारण जो लाइन है उसकी ब्राइटनेस, उसकी एक्चुअली मोटाई जो है वो आप देखें कि पहले बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती घटती होती जा रही है हर पिक्सल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो वेव टाइप इफेक्ट आएगा ब्राइटनेस का, इसके कारण लाइन कहीं पर ज़्यादा चमकदार नज़र आएगी या ज़्यादा कलर वाली नज़र आएगी, और कहीं कहीं पर वो कम कलर वाली नज़र आएगी। तो जब आप मूव करेंगे लाइन पर, अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ब्राइटनेस जो है वो एक वेव फॉर्म में नज़र आएगी। और ये मैंने मैप किया है, देखें कि कहाँ पर आपको ज़्यादा चमक नज़र आने वाली है, और जो ये एजेस होंगे जहाँ दो पिक्सल्स मीट करते हैं वहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो लो रहेगी। इसके कारण आएगा अनइक्वल ब्राइटनेस प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करेंगे ये है पिकेट फेंस प्रॉब्लम। पिकेट फेंस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन के एक्चुअल पिक्सल्स हैं, मान लिया जाए मैग्नीफाइड ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो बहुत दूर दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअल पिक्सल्स हैं बट ये मैग्नीफाइड हैं। और आप जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हो, मान लिया जाए कि उसकी कुछ लाइनें तो उन पिक्सल्स के एग्जैक्टली ऊपर आती हैं और कुछ लाइंस जो हैं वो मैच नहीं करती हैं पिक्सल्स पे। तो लाइंस दैट डू नॉट मैच ऑन द एक्चुअल पिक्सल्स क्रिएट दिस प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड द पिकेट फेंस प्रॉब्लम। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बीच वाली लाइनों को या तो अलाइन करना पड़ेगा किसी पिक्सल के साथ, जो नियरेस्ट पिक्सल्स हैं उनके साथ। बट अगर हम ऐसा करते हैं तो जो लाइंस के बीच में जो गैप का प्रोपोर्शन है वो बदल सकता है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम पूरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको मॉडिफाई कर लें, तो उस केस में हमें सारी लाइनों को ही थोड़ा थोड़ा अलाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बट हम साइज़ को दोबारा से इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रोपोर्शनेटली इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रीअलाइनमेंट करेंगे हम या तो जो है अंदर वाली लाइंस की, या फिर उसकी जो बाहर वाली बाउंड्री लाइंस की जो है रीअलाइनमेंट करेंगे। बट ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है जो कि जिसका नाम आता है पिकेट फेंस प्रॉब्लम। इसी प्रकार जब अगर आप कोई कैरेक्टर्स डिस्प्ले करते तब भी इस तरह का पिकेट फेंस प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि एक्चुअल पिक्सल्स पर नहीं आता। तो सॉल्यूशन जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।